हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी बीएड 2021 के लिए जो हम कैलेंडर यहाँ पे पढ़ रहे थे उसका हम पार्ट 3 देखेंगे, यानी कि भाग 3 देखेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को कैलेंडर का पूरा बेसिक जो होता है क्वेश्चन वो सारा करा दिया है। आज के पार्ट में हम कैलेंडर को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे अगर कोई भी डेट, जैसे अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी डेट दे के डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि आपको, अगर जैसे अभी तक हमने क्या किया था कि पिछला कोई डेट दे दिया गया, उसका दिन बता दिया गया था, आगे का कोई डेट दे के पूछ लेता था कौन सा दिन होगा, तो वहाँ पे हमको पता चलता था कि पहले का क्या दिन था, आगे का दिन निकाल लेते थे। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ये जान जाएंगे, सीख जाएंगे निकालना कि कोई भी डेट दे देगा, जैसे बोल देगा कि 15 अगस्त 1950 या फिर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। डायरेक्ट आपसे अगर कोई पूछता है तो आप विदिन 10 से 20 सेकंड के अंदर आराम से निकाल लेंगे उस डेट का दिन कौन सा था। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और यूपी बीएड की पूरी तैयारी करने के लिए रीजनिंग की रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, एक जानकारी आप लोगों को वैसे पता चल गया होगा कि 18 जुलाई, यानी कि लगभग एक महीने और बचे हैं, 18 जुलाई को आपका पेपर की डेट आ गई है। ये आपका सही न्यूज़ है, ये मत सोचिएगा कि ये अफवाह है, ये 100% जेन्युइन न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जारी किया गया यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि 18 यहाँ पे जून बोल रहा हूँ, 18 जुलाई 2021 को आपका पेपर फिक्स हो गया। जो 19 मई को होने वाला था, जो कोरोना की वजह से टाल दिया गया था डेट, वो 18 जुलाई 2021 को फिक्स हो गया है। उस दिन आपका डेट रखा गया एग्ज़ाम का। तो आप लोग पूरी प्रिपरेशन कर लीजिए। एक महीने का भी समय आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आज 21 जून हो गया है, 18 जुलाई को आपका पेपर ही है। तो एक दिन पहले आपको सारा चीज़ यहाँ पे कवर करके रखना होगा, रिवाइज करके रखना होगा। तो मुश्किल से 25 दिन का समय आप लोगों के पास है, और मैं कोशिश करूंगा कि 25 दिन में आप लोगों का रीजनिंग जो है सारा वो कंप्लीट करा दूं। जिसके लिए यहाँ पे मैं जो ग्रुप डी की क्लासेस चला रहा था, क्योंकि ग्रुप डी का अभी कोई टेंटेटिव डेट नहीं आया है, अभी आगे कुछ दिन और जा सकता है। तो जब तक आपका एक महीने आपका एग्ज़ाम होता नहीं है, तब तक मैं यहाँ पे जो 2 दिन आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ा रहा था, वो 3 दिन आप लोगों के लिए रीजनिंग पढ़ाऊँगा। और संडे के दिन मैं आप लोगों को जो पढ़ाया रहूँगा उसके ऊपर मैं क्वेश्चन बना के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, जिससे आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट आते हैं वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो वो क्वेश्चन जो होंगे वो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, जितने मैं टॉपिक आज तक पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को रीजनिंग के, उन सभी टॉपिक से वो क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये तो बाद की बात है, बस ये डेट याद रखिएगा, 18 जुलाई 18 जुलाई को आपका पेपर है। लगभग 25 दिन का समय आप लोगों के पास है। ठीक है, तो चलते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले थे कैलेंडर का भाग 3। और कैलेंडर के भाग 3 में पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो सिंपल सा क्वेश्चन होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि वो क्वेश्चन कैसे यहाँ पे आप लोगों को करना है। यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी आपको डेट दे दिया गया है, मान लीजिए कोई भी 2012, 2013, 2014 का कोई भी डेट दे दिया गया है, और अगले साल का डेट आपसे पूछता है। कोई आगे पीछे करके, एग्जैक्ट एक दिन आगे पीछे करके नहीं पूछता, एक मंथ आगे करके पूछता है, 35 दिन, 40 दिन, इस तरीके से आगे करके पूछता है। तो आप लोग कैसे उस दिन को निकालेंगे, तरीका क्या होगा? सेम वही तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक क्वेश्चन उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने पहले जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंतर के डेट निकालना बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर 1 साल से आगे का डेट हो जाए, 1 साल से पीछे का डेट हो जाए, तो उसकी डेट को कैसे निकालेंगे, उस दिन को कैसे निकालेंगे, आज की वीडियो में यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक दिन दे दिया गया है आपको, ठीक है, 19 अगस्त 2013 का दिन दे दिया गया है। ठीक है, बोल दिया गया है कि 19 अगस्त 2013 को आपका दिन था सोमवार। ठीक है, ये दे दिया गया है डेट सोमवार, यानी कि मंडे। उन्नीस अगस्त 2013 का दिन दे दिया गया है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि सोमवार था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया है कि 22 यहाँ पे 22 सितंबर 2014 का, 22, अभी तक अगस्त दिया था, अब सितंबर हो गया है,
22 सितंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि अगस्त, जैसे 19 अगस्त 2013 था तो हम सितंबर 2013 का ही डेट निकालते थे या फिर अक्टूबर 2013 का ही डेट निकालते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ये डेट जो दिया गया है वो 2013 का दिया गया है 19 अगस्त, उससे एक महीने आगे की डेट दी गई है और वो भी 1 साल बाद की डेट पूछी गई है। तो इसको कैसे निकालेंगे, अगर आप लोग वो दूसरी वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो मैं तरीका आज बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो थोड़ा सा यूनिक है। कैसे इस क्वेश्चन को समझना है देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे दिया है डेट 19 अगस्त, ध्यान से देखिएगा 19 अगस्त 2013 दिया गया है। 19 अगस्त 2013 से 22 सितंबर 2013 तक की डेट निकाल लेते हैं पहले हम। अब ये निकालना आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हुआ है सेकंड पार्ट में, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 19 अगस्त से अगस्त में कितना दिन बचा, 31 का महीना होता है अगस्त, आप सभी को पता है। 31 में से 19 गया तो जाएगा आपका 12 दिन बचेगा। यहाँ पे 12 दिन जब इसमें जोड़ लिए तो अगस्त का पूरा डेट हमने ले लिया और यहाँ पे सितंबर में, अगस्त का सितंबर ही आता है, सितंबर में यहाँ पे हमारे पास 22 दिन था तो 22 दिन हम यहाँ पूरा का पूरा लिख दिए। 22 और 12 होता है आपका 34। ठीक है, 34 आगे आपको पता चल गया कि टोटल यहाँ पे 34 दिन है। 22 यहाँ पे 19 अगस्त 2013 से 22 सितंबर 2013 तक। ठीक है, अब इसको क्या करते थे हम, 7 से भाग दे देते थे, 7 चौक 28 जाएगा, बचेगा कितना शेष 6। 34 में से 28 गया 6 बचा। अब 6 किसका कोड होता था, आप सभी को पता है। यहाँ पे अब किस में जोड़ेंगे 6, यहाँ पे सोमवार था, यहाँ पे 19 अगस्त 2013 को सोमवार था दिया गया है। अब इसमें 6 अगर जोड़ देते हैं, टोटल आपको पता है 7 दिन ही होते हैं एक वीक में, 6 जोड़िए या फिर 1 घटा दीजिए, आपका दिन पता चल जाएगा। क्या कौन सा, 22 सितंबर 2013 का, यानी कि एक जोड़ यहाँ पे 6 जोड़ेंगे सोमवार में या फिर 1 घटाएंगे तो रविवार आएगा। यहाँ पे आ गया रविवार, आ गया आपका कौन सा दिन, रविवार आपका दिन आ गया 22 सितंबर 2013 का, ये आपका दिन आ गया है रविवार। लेकिन हमको ये डेट तो निकालनी नहीं थी 2013 की, हमको अब निकालनी है 2014 की। अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, 22 सितंबर 2013 का डेट आपको दिन पता है, 22 सितंबर 2014 का दिन निकालना है, 1 साल बाद निकालना है, बस एक दिन आपको ज़्यादा जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे 22 सितंबर 2013 का दिन दिया है। अभी तक हमने क्या सीखा था, जैसे सीखा था कि 1 जनवरी का डेट हमको दे दिया गया है, 31 जनवरी का हमसे पूछ लेता था। ठीक है, तो यहाँ पे 22 सितंबर का तो पता चल गया, लेकिन अब 22 सितंबर 2014 का निकालना है, 21 सितंबर 2014 का नहीं निकालना है, याद रखिएगा। तो जब 22 सितंबर 2013 के दिन रविवार है और 22 सितंबर 2014 का दिन निकालना है, यहाँ पे हमको बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि क्या इन दोनों में से कोई लीप ईयर है कि नहीं है। 2013 को भी अगर 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 2014 को भी अगर 4 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, यानी कि दोनों लीप ईयर नहीं है। लीप वर्ष नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमारे साल में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिन ज़्यादा है क्योंकि 22 सितंबर का डेट दिया है, 22 सितंबर 2014 का डेट पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे +1 कर देंगे। ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ये दिन काउंट हो चुका है, रविवार पता चल चुका है, यानी कि हम यहाँ पे जो 1 जोड़ रहे थे इसको अब 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 365 बटे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 7 कर देंगे। आपको पता है 364 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना 1। अब यही रविवार में +1 कर दीजिए तो आपका सोमवार आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, 22 सितंबर 2014 का दिन कौन सा आ गया, सोमवार। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आप इसको बेसिक तरीके से भी करेंगे तो आप आंसर निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पे जल्दी करना है तो सबसे पहले इसको तोड़ लीजिए। इस साल 2013 दिया गया है 19 अगस्त 2013, तो 19 अगस्त 2013 को यहाँ पे सितंबर 2014 दिया गया है, तो इसको 13 में ही कन्वर्ट कर लीजिए पहले कि 22 सितंबर 2013 को कौन सा दिन था। 22 सितंबर 2013 का आपको दिन पता चल गया अगर, तो उसके बाद 22 सितंबर 2015 पूछे, 14 पूछे, 16 पूछे, आप सभी के सभी डेट निकाल लेंगे। बस यहाँ पे ध्यान के देना है, लीप वर्ष का ध्यान देना है। अगर लीप वर्ष होगा तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा, लीप वर्ष नहीं होगा तो 365 दिन ही रहेगा।
और यहाँ पे 365 ही क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पे 22 सितंबर का दिन आपको पता चल गया है। यानी कि अगर हम 22 सितंबर 2014 और 22 सितंबर 2013 को कंपेयर करेंगे तो 22 सितंबर का डेट तो पता निकल गया, 23 सितंबर से काउंट होगा, 23 सितंबर से जब काउंट होगा 22 सितंबर 2014 तक जाएगा तो 365 दिन ही होगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी से बात किया जाए 31 दिसंबर तक तो 365 दिन ही होता है ना, वैसे यहाँ पे भी है। इसको मान लीजिए यहाँ पे 22 सितंबर 2014 जो पूछा था, यहाँ पे 22 सितंबर 2013 आया था, तो इसको 23 से अगर काउंट करिए तो 1 मान लीजिए, यहाँ पे 31 दिसंबर मान लीजिए, सेम वही डेट आएगा, 365 दिन आएगा। लीप वर्ष नहीं था तो 365 आएगा, लीप वर्ष होगा तो 366 दिन आएगा। 7 से डिवाइड कर दीजिए, जितना शेष बचेगा वही उसमें जो दिन था पिछले साल उसमें एक जोड़ दीजिए, 1 दिन शेष बचा तो 1 दिन जोड़ दिए, तो रविवार से सोमवार हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ये आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यही एक क्वेश्चन था पिछली जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया सेकंड वीडियो में उसके ऊपर। तो अब आशा करता हूँ आप लोग अगर किसी भी साल का डेट अगर पूछता है तो उसके आगे का डेट कुछ करके पूछ लेता है, अगर 1 साल 2 साल 3 साल तो आप आराम से निकाल लेंगे। अब ये यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग आराम से वीडियो रोक के। अब इसके बाद हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा याद करने वाला है चीज़ें, और जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें आपको बताई नहीं जा सकती, कुछ न कुछ तो आपको खुद भी याद करना होगा, और वही चीज़ यहाँ पे करना। ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस उसको कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। और याद हो जाएगा तो आप लोग किसी भी डेट का, इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेट के बारे में अगर आपसे पूछता है कि कौन सा दिन होगा तो आप आराम से निकाल लेंगे। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अगला हमारा, कॉन्सेप्ट है, नहीं थोड़ा सा फोकस रखिएगा, 2 मिनट फोकस रखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे अगर कोई डेट दे देता है आपको, मान लीजिए यहाँ पे हम निकालते हैं 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बारे में अगर आपसे पूछ लेता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था, आप कहेंगे 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ लेता है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट अगर पूछता है कि कौन सा दिन है, कभी भी किसी भी सन के बारे में पूछ ले, किसी भी डेट के बारे में पूछ ले, 10 साल 20 साल 50 साल पहले पूछ ले, 10 साल 20 साल 50 साल बाद की डेट के दे के पूछ ले, तो आराम से आज का जो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा ये वाला, इससे आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कैलेंडर के कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या क्या आपको ध्यान में रखना होता है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहली बात तो डेट चाहिए, डेट यानी कि दिनांक। दिनांक यहाँ पे आपको दिया ही है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा 15। ठीक, दूसरा चीज़ क्या चाहिए, दूसरा चीज़ यहाँ पे चाहिए कि जो यहाँ पे अगस्त है, मंथ का MONTH, मंथ यानी महीने का यहाँ पे कोड चाहिए। यही चीज़ आपको याद करनी है जो मैं बोल रहा था। कुछ चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में याद करनी है, कुछ चीज़ें दे दिया रहेगा। 5 चीज़ें टोटल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए आपको, जिसमें से 3 चीज़ें आपको ऑलरेडी दे दिया होगा। यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी होंगी, वो भी 2 चीज़ें मैं बता दूंगा ट्रिक कैसे याद करना है। आपने डेट आपको पता है, मंथ का कोड पता चल जाएगा आपको, अभी मैं बता दूंगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो ईयर दिया है, यहाँ पे साल दिया है, उसका लास्ट का 2 जो डिजिट है वो याद रखना है। लास्ट यानी कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यानी कि साल का अंत का 2 अंक, अंत का 2 अंक। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन के लिए है आपका साल का अंत का 2 अंक 47। ठीक, 3 चीज़ हो गई। चौथा, इस जो लास्ट के 2 डिजिट है इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है। यहाँ पे 47 था तो लीप वर्षों की संख्या कैसे निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पे 11 चौक 44 यानी कि टोटल वर्षों की संख्या आ जाएगी। लीप वर्षों की संख्या 47 साल दिया है ना, यहाँ पे 1947 हमने लास्ट का 2 डिजिट ले लिया 47, उसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने होंगे। तो 47 लीप ईयर कैसे निकालते हैं,
जैसे 4 है तो बटे 4 कर देंगे तो 1 लीप वर्ष, 8 है तो बटे 4 कर देंगे तो 2 लीप वर्ष, 8 बटे 4, 12 बटे 4 3 लीप वर्ष, 13 बटे 4 भी अगर होगा तो 3 लीप वर्ष ही होगा जब तक वो 16 नहीं जाएगा। जब 16 बटे 4 हो जाएगा तो 4 लीप वर्ष हो जाएगा। उसी तरीके से 47 बटे 4 करेंगे तो 11 लीप वर्ष होगा। आपने ये भी निकाल लिया लीप वर्षों की संख्या, इसको लिख देता हूँ, लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या। चौथा चीज़ भी आपने निकाल लिया, बस एक चीज़ और बचता है। ये चीज़ क्या है, आपको मैंने सेंचुरी वर्षों के बारे में बताया था, ठीक है, शताब्दी वर्षों के बारे में बताया था। क्या होती हैं, जैसे हो गया आपका 1900, 1600, 1200, 1300, ये सारे क्या हो गए, शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्षों का भी कोड आपको याद रखना है, ठीक है, शताब्दी वर्षों का भी आपको कोड याद रखना है। यानी कि 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रही होंगी, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सी है, यहाँ पे 1900वीं सेंचुरी है इस क्वेश्चन के लिए। 1900वीं क्यों है, यहाँ पे आप कहेंगे 1947 है सर, तो 1947 जो है वो 1900 और 2000 के बीच में है। तो जब भी आपका कोई भी ऐसा सन दिया रहे कि जैसे 1947 है तो वो 1900 वाले सेंचुरी के अंतर्गत आएगा। 1900 से लेके 1999 के बीच में कोई साल दिया रहेगा तो 1900 सेंचुरी के बीच में आएगा। अगर यही आपको अभी प्रेजेंट के बारे में पूछा जाए 2021 किस सेंचुरी में आएगा, तो 2021 जो है वो 20,000 जो 2000 सेंचुरी है उसके अंतर्गत आएगा। यानी कि 2000 का जो कोड होगा 2021 के लिए भी वही यहाँ पे लगेगा। तो 1947 के लिए भी यहाँ पे जो है कोड वो 1900 वाला कोड जो लगेगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगा। देखिए 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी रही होंगी, डेट दे देगा, लास्ट 2 अंक जो है वो मिल जाएगा आपको, इसमें से आप लीप ईयर निकाल लेंगे भाग दे के 4 का। उसके बाद आपको 2 चीज़ें याद होनी चाहिए, मंथ का कोड और सेंचुरी कोड। अभी दोनों चीज़ें मैं लिख के बता देता हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसको नोट कर लीजिए पहले तो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं। वीडियो रोक के आप नोट कर चुके होंगे आशा करता हूँ। अब मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, अगर पसंद आ रही हो वीडियो, अभी पसंद आएगी, अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो इस टाइप के जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये वाला, लेकिन आप लोग देखेंगे कि अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख जाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है थोड़ा सा इसमें याद करने की बात है तो मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आप तो आप देखेंगे कि कैलेंडर आप लोगों की चुटकियों पे आप किसी भी डेट को बता देंगे कौन सा दिन था। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मंथ कोड। मंथ कोड आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है जनवरी का है पहले, तो फरवरी का है, मार्च का है, अप्रैल, ठीक। इसके बाद इधर आते हैं, यहाँ पे आपका है मई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये भी हो गया आपका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक। अब सभी के लिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए आपको 2 कोड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक आपका जो साल होता है वो आपका होता है साधारण वर्ष, एक क्या होता है लीप वर्ष। तो सभी के लिए यहाँ पे आपको साल के बारे में आपको याद रखना है कि आपका एक साल जो होता है वो कभी कभी लीप वर्ष भी होता है और कभी कभी साधारण वर्ष भी होता है। तो साधारण वर्ष के लिए अलग कोड है, लीप वर्ष के लिए अलग कोड है। यहाँ पे कोड देखिए लिख रहा हूँ मैं मंथ के सामने, इसके बीच में भी 2 लाइन खींच लीजिए, आपका साधारण वर्ष और लीप वर्ष के लिए अलग हो जाएगा। जनवरी का है साधारण वर्ष का 0, फरवरी का है 3, मार्च का है 3, अप्रैल का है 6, मई का यहाँ पे फिर भी यहाँ पे 2 लाइन खींचना पड़ेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया 0, 3, 3, 6, मई का है 1,
जून का है 4, जुलाई का है 6, अगस्त का है 2, सितंबर का यहाँ पे भी 2 लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, सितंबर का है 5, फिर अक्टूबर का है 0, नवंबर का है 3 और दिसंबर का है 5। ठीक, आपने यहाँ पे आपके सामने मैंने कोड लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। साधारण वर्ष का भी कोड लिखा गया है, लीप वर्ष का नहीं लिखा गया है। साधारण वर्ष में जनवरी का है 0, 3, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ये कोड तो साधारण वर्ष का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लीप वर्षों का भी कोड देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बस यहाँ पे अंतर क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 जगह पे अंतर होगा। 6 जनवरी का जो कोड होगा लीप वर्ष का वो हो जाएगा 6, और फरवरी का जो लीप वर्ष का कोड हो जाएगा वो है 2। बाकी आपके जो लीप वर्ष का कोड है चाहे साधारण वर्ष का कोड है सेम है, यानी कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। यानी कि पूरा का पूरा कोड आपका सेम है, सिर्फ जनवरी फरवरी का लीप वर्ष और साधारण वर्ष का कोड चेंज है। इसको याद कर लीजिएगा। जनवरी का साधारण वर्ष का कोड है 0, लीप वर्ष का कोड है 6, फरवरी का साधारण वर्ष का कोड है 3, लीप वर्ष का कोड है 2, और बाकी आपका जो कोड है वो सेम है सभी के लिए, लीप वर्ष के लिए, लीप मंथ के लिए और साधारण मंथ के लिए। अब कोड याद कैसे करेंगे, आपको 12 महीने हैं, कोड याद कैसे होगा। इसको याद करने का साधारण सा तरीका है, याद रखिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिखिए, देखिएगा 0, 33, 614, 625, 0, 35। ये याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 3 के जोड़े में बना के देखिए, 0, 3, 3 ये हो गया, 6, 6 यहाँ पे 6, 1, 4 यानी कि 614, फिर उसके बाद 6, 2, 5 यानी कि 625, फिर लास्ट में 0, 3, 5 यानी 0, 35। ये आपके 3 के जोड़े में आप बना के करेंगे तो आपको याद हो जाएगा आराम से, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है, आप 10-10 नंबर का मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, घर का, मम्मी पापा का। ठीक है, तो ये तो 3 का नंबर जोड़ा है, वो भी सिंपल सा है, 0, 33, 614, 625, 0, 35। ये मंथ कोड हो गया। बस अंतर कहाँ पे है, लीप वर्ष में, जहाँ पे जो 0, 33 है वो आपका 623 हो जाएगा बस, और बाकी आपका 614, 625, 0, 35 सेम रहेगा। इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं रफ करूँगा। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको मैंने क्या बता दिया, ये तो हो गया आपका मंथ का कोड। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूँ। याद हो गया होगा, अभी नहीं याद हुआ होगा तो भी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को तो सारी चीज़ें आप लोगों को आसान तरीके से मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभी जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस 8-10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने क्या बताया था, अभी मंथ कोड बताया था, अब सेंचुरी कोड बताऊंगा। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड के लिए आपको यहाँ पे बस एक चीज़ लाइन से लिखना है, 1200, 1300, 1400 और 1500। फिर से आपका लीप वर्ष यहाँ पे 1200 था, ये तीनों लीप वर्ष नहीं है। फिर से लीप वर्ष आपका आएगा 1600, फिर 1700, 1800, 1900, फिर लीप वर्ष आएगा आपका 2000, 2100 यानी कि 2100, 2200 और 2300। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 2400 यहाँ फिर आ जाएगा और 1200 के आगे यहाँ पे 800 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी साल का लिख सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है क्योंकि क्वेश्चन इतना आपका देख रहे हैं आप 1200 सेंचुरी से लेके 2300 सेंचुरी के बीच का मैं आपको कोड बता दे रहा हूँ। और उसके पहले का भी उसके बाद का भी आप आराम से निकाल लीजिएगा। जैसे 1200 के पहले 800 आ जाएगा, 2000 के बाद यहाँ पे 2400 आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका कोड है 64
00246। ठीक है, उधर से चलिए 1200 से लिखना सीख जाइए कि 1200 से लिखना है हमको, 2300 तक जाना है। इस तरीके से 4 कॉलम बना के, रो बना के। 0246 इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। सम संख्या है यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 0 से शुरू करिए, या फिर इस तरीके से आप याद करिए कि कोई यहाँ पे 6 नाम का आदमी था, या फिर आपका कोई दोस्त ही था, वो 420 निकला। 420 कोई भी पर्सन था जो 6 नंबर का था, वो 420 निकला, बस आपको याद हो जाएगा। या फिर इस तरीके से याद कर लीजिए, या फिर 0246 ऐसे याद कर लीजिए, आपको यहाँ पे सेंचुरी कोड पता चल जाएगा। अगर यही क्वेश्चन है जैसे 1947 है, तो ये किस सेंचुरी के अंतर्गत आएगा? ये आएगा आपका 1900 के अंतर, क्योंकि 1900 से लेके 1999 तक हमारा यही कोड काम करेगा, 0। अगर बोले 2021 आपका दिया है, 2021 का कोई डेट दे के बोले, आज का ही मान लीजिए डेट है, आज का डेट है आपका 21 जून, योगा दिवस 21 जून 2021, तो इसका जो कोड है ये 6 लेंगे हम, क्योंकि 2000 से लेकर 2099 तक हमको यहाँ पे ये लेना है कोड 6। ठीक है, बस इतना याद रखिए। इसका लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपको बुक में भी मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ नहीं है कि बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन बुक में आपको कोई समझाएगा नहीं कैसे याद करना है। तो सेंचुरी कोड भी आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले जो मैंने आपको बताया ट्रिक, उस ट्रिक से क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, तो आप लोगों का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को कि आपका क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए जो मैंने बताया था, इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या मिल गया था। डेट 15 है, पहला चीज़। दूसरा अगस्त है, अगस्त का कोड क्या होगा? अगस्त कौन सा महीना होता है? आपको पता है कि जून आपका 6वां महीना होता है, अगस्त आपका 8वां महीना होता है। तो 8वें का कोड क्या होगा? साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष? पहले देखिए 47 आपका 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 चौक 48, 48 होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ 47 है तो नहीं कटेगा, यानी कि लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब कि हमको साधारण मंथ का यहाँ पे कोड देखना है, और अगस्त का साधारण मंथ हो चाहे लीप मंथ हो, दोनों का सेम कोड होता है। तो 033 614 यानी कि 6 चले गए हमारे। अब लास्ट उसके बाद क्या आता है? 625, 6 7वें का कोड होगा, 2 जो है 625 में 2 8वें का कोड हो गया, यानी कि अगस्त का कोड हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक, अगस्त का कोड हमारा हो गया 2। इसके बाद हमने क्या बोला था आपसे? इस लास्ट मंथ यहाँ पे जो ईयर है उसका लास्ट 2 डिजिट लिखिए, 47 लिख लिए आप। ठीक है, 47 भी आ गया आपका। इसके बाद क्या बोला था मैंने? लीप वर्षों की संख्या 47 में कितनी थी? 4 से भाग देंगे तो 11 आएगी। 11 चौक 44 और 12 लेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि 48 है नहीं। अब ये हमारा सेंचुरी कोड क्या है? 1900 का मैंने कोड क्या बताया था अभी? 0 बताया था। ठीक है, यानी कि इसको 0 लिख दीजिए, 0 0 सभी को जोड़ दीजिए। 5 2 7 7 7 14 1 15, 1 4 5 और 1 6, कितना है? यहाँ पे 15 आया था, एक कैरी गया था आपका, यानी कि कैरी यहाँ पे रख सकते हैं आप। 15 था, 1 4 5 और 6 1 7, यानी कि 75 आ गया। 75 को 7 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे 7 दहा में आपका टोटल यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 7 एकदम 7, यहाँ पे 5 बचेगा लास्ट में शेष, 5 शेष बचा। इसको क्या करिए आप? 5 का कोड यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ जो बता रहा हूँ वो चीज़ ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बताया भी था। कोड मैंने बताया था कि रविवार से हम शुरू करते हैं, इसका कोड होता है 0। फिर हम सोमवार पे चलते हैं, इसका कोड होता है 1। फिर मंगलवार पे चलते हैं, इसका कोड होता है 2। बुधवार पे चलते हैं, फिर इसका कोड होता है 3। फिर बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार जो भी कहते हैं आप, बृहस्पतिवार कोड 4। शुक्रवार कोड 5 और लास्ट में होता है आपका शनिवार। ठीक है, शनिवार का कोड 6। आशा करता हूँ नीचे तक दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आया है? 5 आया है। 5 किसका कोड है? शुक्रवार का, यानी कि 15 अगस्त 1947 को आपका कौन सा दिन था? शुक्रवार था। आप कैलेंडर उठाइएगा, मोबाइल में कैलेंडर सभी के होगा, क्योंकि इतना पुराना कैलेंडर किसी के घर में होगा नहीं, लेकिन मोबाइल में होगा। मोबाइल में जाके देखिएगा कि आप 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो आप देखेंगे कि 100% 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था।
तो कैसे निकाला गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले डेट रखा गया, फिर मंथ कोड रखा गया, फिर यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट रखी गई, फिर यहाँ पे कितने इस लास्ट 2 डिजिट में कितने लीप ईयर्स हैं, उसके बाद वर्ष यहाँ पे सेंचुरी कोड, सभी को जोड़ के 7 से भाग दे देंगे। जो शेष बचेगा वहाँ पे शेष का जो कोड होगा वो वहाँ पे दिन हो जाएगा। इसको आप आराम से देख के लिख लीजिए। एक पहला क्वेश्चन था तो आप लोगों को हो सकता है अभी समझ में ना आया हो, अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तो हमने ये देखा कि काफ़ी पुराना देखा है, अब यहाँ पे जल्दी का ही देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आज का दिन ही निकालते हैं, आपको कन्फ्यूजन जो होगा आपका दूर हो जाएगा कि कहीं सही आ रहा है। आप 1947 का डेट देखने तो जाएंगे नहीं जल्दी, तो हो सकता है सर गलत बता दिए हूँ, ये भी तो बहुत लड़के ऐसे भी सोचते हैं। तो यहाँ पे आज ही का दिन ले लीजिए। आज का दिन तो सबको पता होगा ना। आज का दिन क्या है क्वेश्चन में, 21 जून 2021। दिन बताइए कौन सा है। आप सभी को पता है आज का दिन सोमवार है, ठीक है, आज का दिन सोमवार है। लेकिन हम इसको ट्रिक से, आपको नहीं मान लीजिए पता है कि आज का दिन कौन सा है, तो आप निकालेंगे कैसे। डेट रखिए 21। अब मंथ का कोड जून है, जून यानी 6वां महीना, 033-614 यानी कि 614 का लास्ट वाला 4 हो गया। लास्ट 2 डिजिट 21 आ गया। 21 में कितने लीप ईयर्स हैं, 21 भागे 4 तो 5 लीप ईयर्स आएंगे, 4 पंजे 20 होता है। अब यहाँ पे सेंचुरी कोड क्या था, यहाँ पे 2000 वाला सेंचुरी कोड रखेंगे। आपको मैंने बताया था कि 2000 से लेकर 2099 तक सेंचुरी कोड जो होगा वो सेम होगा जो 2000 वाला होगा। तो 2000 वाला सेंचुरी कोड क्या था, 6 था। जोड़ दीजिए 1 4 5 6 5 11 5, यहाँ पे 6 17, कैरी 1 गया, 1 2 3 2 5 57 आ गया। 57 को क्या करना, आप 7 से भाग देना है। 7 8 56 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 किसका कोड है, तो आप कहेंगे सोमवार का कोड है। और मैंने क्या बताया था, 1 आज कौन सा दिन है, सोमवार। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि हमने जो अभी सीखा है वो 100% सही है। नोट करना है तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके को सीख जाएंगे तो आप लोग आराम से सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम कुछ पहले की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जिसमें आप लोग गलतियाँ कर सकते हैं और काफ़ी बच्चे इसमें गलतियाँ करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, अब अगर मैं बोल रहा हूँ गलतियाँ करेंगे तो वहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्वेश्चन है 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, अब बताइए। आप कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को। आप मैं अगर पिछले 2 क्वेश्चन आपने देखा है तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो रोकिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको भी आप देखिए उस चीज़ को, ठीक है। वीडियो रोक के आप आशा करता हूँ सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे। अगर सॉल्व कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे करना है। क्या देखना था, डेट देखना था, 26 लिखिए। जनवरी है तो जनवरी का कोड लिखना है, लेकिन यहीं पे आपको ध्यान देना है, गलती करेंगे आप। जनवरी का कोड कौन सा लिखना है, अब यहाँ पे 2016 आपका 16 कट जाएगा 4 से, यानी कि लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए आपका कोड जो था वो अलग था, आपको पता है। लीप वर्ष का कोड यहाँ पे जनवरी का 033 जो है 0 नहीं होगा, मैंने बताया था यहाँ पे 623 बोला था। तो यानी जनवरी का जो लीप वर्ष का कोड होगा वो 6 होगा, यानी कि जो मंथ का कोड हो जाएगा यहाँ पे 06 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट 16 आ जाएगा, ठीक, 16 आ गया। इसके बाद आपका इसके थोड़ा सा हल्का चल रहा है, अभी स्याही भर लेते हैं। इसके बाद 16 में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 चौक 16 यानी कि 4। और यहाँ पे सेंचुरी कोड क्या होगा, जो 2000 वाला था वही 2016 के लिए भी काम करेगा, यानी कि 06। सभी को जोड़ दीजिए, 6 6 12 6 18 6 चौक 24 4 28, कैरी 2 गया, 2 हासिल बचा, 2 2 4 1 5। इसको भी 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 होता है। 2 बचा, जो शेष 2 बचा है लास्ट में वो कोड देख लीजिए किसका है, मंगलवार का है। यानी कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, मंगलवार।
आशा करता हूँ अब आप लोगों को यहाँ पे निकालना आ गया होगा कि कोई भी डेट अगर आपसे देता है, चाहे वो लीप वर्ष हो चाहे वो साधारण वर्ष हो, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट आपसे बोल देगा कि बताइए कि 26 जनवरी 2021 जो है वो कौन सा दिन होगा था, या फिर 26 जनवरी 2045 कौन सा दिन होगा। इतने आगे का भी दिन आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। इस तरीके से ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको दो चीज़ें जो ध्यान में रखनी थी, वही आप गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, याद नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। पहले तो मंथ का कोड 033 614 625 035। उसके बाद अगर लीप वर्ष है तो 033 था, उसके जगह पे 623 हो जाएगा। उसके बाद 614 625 035, ये हो गया। मंथ का कोड आपने निकाल लिया। और उसके बाद क्या सीखना था, ईयर का कोड आपको याद रखना था। 12 13 14 15 इस तरीके से करके लिख लीजिए। 6420 यानी कि 6420, ठीक है। इतना याद रख लिया आप लोग। क्वेश्चन कोई भी डेट पूछता है आपसे, आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग अब सॉल्व कर लेंगे। कोई भी यहाँ पे अगर दिन देता है आपको, कोई भी दिन पूछ लेता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। कहेंगे तो आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। यहाँ पे इसको रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आप अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो एक बार और यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, लेकिन रिपीट करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 26 जनवरी ही देखते हैं। 26 जनवरी 1950। आपको ये डेट तो पता ही होगा, हमारा गणतंत्र दिवस है, पहला मनाया था हमने। अब यहाँ पे बोलता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, वो कौन सा महान दिन था जिस दिन भारत की यहाँ पे गणतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। वहाँ पे हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, हम पहला अपना गणतंत्र दिवस मनाए थे। तो यहाँ पे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं जो मैंने ट्रिक बताया। आपने सबसे पहले क्या लिखा, डेट लिखा 26 जनवरी है, और लीप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि 4 12 48 होता है, तो 2 बचेगा, यानी लीप वर्ष नहीं है। तो जनवरी का कोड क्या है, 0 है। जनवरी का हो गया कोड 0, फिर लास्ट के 2 डिजिट 50। कितने इसमें लीप वर्ष हैं, 12 चौक 48, यानी कि 12 लीप वर्ष हैं। सेंचुरी कोड 1900 का क्या था, 0 था। क्या करिए, जोड़ दीजिए 6 2 8 1 5 6 7 8, 7 से भाग दे दीजिए। 11 बार जाएगा, यहाँ पे 12 बार जाएगा 84, भाग डायरेक्ट मैंने दे दिया है क्योंकि यहाँ पे हमको शेष से मतलब है। 12 यहाँ पे 12 7 84 होता है, यहाँ पे क्या बचा, 88 में 84 गया 4। आपका दिन कौन सा आ गया, 4 किसका कोड है, बृहस्पतिवार, यानी कि यहाँ पे आप कहेंगे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा था दिन थर्सडे। ठीक, अब आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया होगा। चाहे जो भी दिन दे देगा आप लोग आराम से निकाल लेंगे, इतना प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। और यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करूँगा क्योंकि मुश्किल से 25 दिन का अगर टाइम है, उसमें अगर हम यहाँ पे क्लासेस लेते हैं तो मेरी 10 के आसपास क्लासेस, 10 से 11 क्लासेस हो पाएंगी। 10 से 11 क्लासेस में मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का रीजनिंग जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, जिससे आप लोगों का जो रीजनिंग का टॉपिक है उसमें आप लोग 100% मार्क्स लेके आ सकें। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी आप प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, जो एग्जाम लेवल के होंगे, एग्जाम पैटर्न वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी आप लोग सॉल्व करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आज की अच्छी लगी तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। और रेगुलर बेसिस पे आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहें, या फिर यूपी टेट की तैयारी करना चाहें, सीटेट की तैयारी करना चाहें, सुपर टेट की तैयारी करना चाहें, या फिर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहें, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे एक घंटी का निशान आएगा, बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।